ना सीएम विंडो पर कंप्लेंट डाली थी आज से साल पहले, हटना चाहिए। सिर्फ ये नाली ढकी हुई होनी चाहिए कि नाली पार करके दुकान के अंदर लोग आ जाएं। 6-6 फुट 8-8 फुट बाहर लोग जो लेके बैठते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। बहुत अतिक्रमण ज़्यादा किया हुआ है इस मार्केट के अंदर, तो हम तो इस चीज़ के पक्ष में हैं कि जो सारे अंदर हो जाए तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं। डीसी को बड़ा बनाया हुआ है, सीएम तो छोटा है, क्योंकि डीसी ने अब ऑर्डर दिया है और हमने तो पहले से ही कंप्लेंट डाली थी, तब कोई एक्शन नहीं हुआ था उसके ऊपर। अब हालांकि अब ये हमने मजबूरी में आगे रखा हुआ है, क्योंकि अब हम भी पीछे कर देंगे, सबके साथ ही हैं हम, कोई बात नहीं। नहीं साथ देंगे, जो जैसे होगा बाजार का नियम वैसे करेंगे। बाजार बिल्कुल साफ होना चाहिए और आदमी को दूसरी दुकान दिखनी चाहिए। किला रोड पर भड़की एक चिंगारी ने पूरे रोहतक शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। जिस घर में चिंगारी भड़की, सबसे पहले उसी पर पीला पंजा चलाकर प्रशासन ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। उसके बाद रेलवे रोड पर हुए बवाल के बाद भी प्रशासन पीछे नहीं हटा। शौरी क्लॉथ मार्केट को भी 30 अप्रैल तक की समय सीमा दी गई, लेकिन एकाएक सीएम खट्टर के 2 दिवसीय दौरे के कारण पीले पंजे के पहिए जाम हो गए। लेकिन सीएम साहब के रवाना होते ही ठंडे बस्ते में समा चुकी अवैध अतिक्रमण हटाओ की मुहिम को मानो फिर से पंख लग गए और शौरी क्लॉथ मार्केट के साथ साथ चमेली मार्केट, इंदिरा मार्केट, प्रताप चौक पर भी अवैध अतिक्रमण हटाओ के नोटिस चस्पा कर दिए गए। हटाएंगे ही जी, सबके साथ चलेंगे जैसा पीछे, ये तो हमारी मजबूरी है। मैंने तो जो है ना जी अपना सीएम विंडो पर कंप्लेंट डाली थी आज से साल पहले, हटना चाहिए। मेरी मजबूरी ये है कि मैं बीच में बैठा हूँ, दुकानदार हूँ, अगर मैं पीछे लगाता हूँ तो लोग ही मुझे ये कहेंगे आप बेवकूफ़ हो, तो मेरी मजबूरी है, मुझे इसलिए लगाना पड़ता है। तो मुझे सीएम विंडो पर डाला था तब भी उन लोगों का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने कुछ हटवाया हो। उन्हें तो चाहिए था कि अब डीसी को बड़ा बनाया हुआ है, सीएम तो छोटा है, इनका मानना तो यही है, क्योंकि डीसी ने अब ऑर्डर दिया है और हमने तो पहले से ही कंप्लेंट डाली थी, तब कोई एक्शन नहीं हुआ था उसके ऊपर। आज अब इनके जो है डीसी साहब जो ये अब कह रहे हैं कि देशव्यापी चल रहा है, उस वजह से ये हो रहा है। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, बाज़ार में जब आदमी दुकान बनाकर बैठा है तो वो बाज़ार के हिसाब से ही चलेगा। तो वो अकेला अगर पीछे बैठ जाएगा और बाकी सब, जब किसी की और की नहीं सुनवाई हो रही, तो मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा है कि मैं अपना सामान हटाकर अंदर रख लूँ। सन 1958 से ये महिला इस बाजार में अपनी दुकान खोले हुए है। इन बूढ़ी आंखों ने बाजार को 64 सालों में कई मर्तबा बदलते देखा है। उस दौर को याद करते हुए वह बताती हैं कि पहले केवल साइकिल हुआ करती थी, वो मोटर गाड़ी का ज़माना नहीं था। बाजार में अधिक दुकानें भी नहीं थी, लेकिन समय के पहिए के साथ साथ बाजार में दुकानें खुली और दुकानदारों ने दुकानों के साथ साथ शटर के आगे भी अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया और 6 से 8 फुट तक दुकानें बाहर निकाल दी, जिसको हटाने के लिए वह आज भी प्रशासन के साथ हैं। कितने समय से हैं यहाँ पर? शुरू से यही है। कौन से समय? 58 से। तब ये मार्केट कैसा था? क्या इतनी भीड़ भाड़ थी? क्या इतने ही लोग? तब ये गाड़ियाँ ही नहीं थी, स्कूटर ही नहीं थी, साइकिल होती थी। साइकिल में लोग, साइकिलें भी कम ही होती थी। अब जब ट्रैफिक इतनी हो गई तो सुविधा भी है, तो ये परेशानी भी है। कितनी दुकानें होती थी तब? दुकान, ये मार्केट थी ही नहीं, अब क्या? ये मार्केट नहीं थी। अब दुकानें अब बनी हैं, पहले नहीं थे। ना किला रोड पे मगर दुकानें थी और ना ये किसी मार्केट में थी। तो अब लोगों ने दुकानें बनाई हैं और आगे सड़क पर भी कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण। कब्जा नहीं किया, 10-10 फुट बाहर सामान शो केस की तरह के हमारे पास ये सामान है। सिर्फ नाली ढकी होनी चाहिए और अंदर आ सके कस्टमर। बाकी सड़क कमेटी की अब खुली होनी चाहिए। ये 4-4, 6-6 फुट बाहर सामान नहीं होना चाहिए। वहीं 48 साल से बाजार में दुकानदारी कर रहे इस व्यापारी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। ये बेटा बिल्कुल ठीक बात है कि लोगों ने बहुत अतिक्रमण ज़्यादा किया हुआ है इस मार्केट के अंदर और बहुत से दुकानदार हैं जिन्होंने किया हुआ है, तो हम तो इस चीज़ के पक्ष में हैं कि जो सारे अंदर हो जाए तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं, कोई इतराज़ नहीं। पहले अतिक्रमण था 48 साल पहले? ऐसा है जी, 48 साल पहले इतनी दुकानें भी नहीं थी, गिनती की तो दुकानें थी मात्र सारे बाज़ार के अंदर ही। तो बाजार साफ होना चाहिए। बाज़ार बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और आदमी को दूसरी दुकान दिखनी चाहिए बाज़ार में। रोहतक के सभी बाजारों में अतिक्रमण आम हो चला है। प्रशासन का डंडा जब चला तो दुकानदारों को दुनियादारी याद आ गई। मुख्य बाजारों में लाखों की कीमत की 6 से 8 फुट की जमीन को छोड़ने के लिए कुछ ही दुकानदार दिल से राजी हैं।
लेकिन कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन के डंडे के आगे बोलने के लिए भी वो कुछ तैयार नहीं है। किसी का बहाना है कि उसने देखा देखी अतिक्रमण किया, तो किसी का बहाना है कि जब सब अतिक्रमण हटाएंगे तो उन्हें भी अतिक्रमण हटाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन पहल कौन करे, ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकार के साथ ही हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे सरकार करेगी वैसे ही करेंगे ना हम भी। आप लोगों के व्यापार को कुछ फर्क पड़ेगा इससे? व्यापार को तो वही बात है। अब देखो, अभी हमारा जैसे ये अंडरग्राउंड है, अब देखो धूप इतनी आती है, अब मतलब कि थोड़ा बहुत तो चाहिए सही ना भी। ठीक है, जो मतलब कि आउट नहीं करेंगे बाहर, ये चीज़ हो सकती है, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। बर्तन बाहर पता है क्या, यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है आके, ये इसलिए लगाया, बाकी कोई हमारे को कोई वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हटाने के लिए कहा था, आप लोगों ने हटाया नहीं? अभी कल लगाया हमने, तो होली कल है शॉप ये। अच्छा, दुकान ही करते हैं। हाँ जी। तो अगर नगर निगम वाले नोटिस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अतिक्रमण हटाओ, तो आकर अगर ये थल्ला तोड़ जाएंगे तो आप उसके समर्थन में, या आप खुद से हटाएंगे? नहीं, हम तो समर्थन में हटा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप भी तोड़ दीजिए। हाँ जी, क्यों हमारा तो बिल्कुल वैसे है ही अंदर, मतलब बाहरली साइड। क्यों यहाँ कोई कन्वेंस तो आता नहीं इस जगह पे, ये खंबा बिजली वाला लगा, इससे बिल्कुल अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये रैक भी शटर के बाहर ही है, तो नगर निगम की जो प्रशासन ने मुहिम चलाई है उससे सहमत है, साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं इस समय, तो जैसे सरकार कहेगी मानना पड़ेगा, मजबूरी है। और क्या कह सकते हैं, हम जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं वो बेचारा कहाँ जाएगा। अब हालांकि अब ये हमने मजबूरी में आगे रखा हुआ है, क्योंकि अब हम भी पीछे कर देंगे, सबके साथ ही हैं हम, कोई बात नहीं, पर 2 फुट का देना चाहिए सरकार को। अच्छा, 2 फुट का आप बोल रहे हैं, और मार्केट किसी मार्केट में मिला है 2 फुट का? मालूम नहीं मुझे अभी तो और मार्केट के बारे में। फ़िलहाल अपने मार्केट के लिए हम कहते हैं कि वैसे भी सरकार को एक स्टेप तो देना चाहिए, 1.5 या 2 फुट का कम से कम। बाकी उनकी मर्जी है, जैसे कहेंगे हम वैसे चलेंगे, सरकार के साथ हैं। कई दुकानदार इस बात से सहमत हैं कि निगम बाजारों से अवैध अतिक्रमण हटा रहा है, लेकिन इस बात से उनमें खासी नाराजगी भी है कि जब सुविधाओं की बात आती है तो नगर निगम दूसरे विभागों पर बात टालने लगता है और आम आदमी से हर चीज़ का टैक्स वसूलने के बाद भी आम आदमी को कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करवाता है। अब हर आम आदमी का ये सवाल है कि निगम हर साल वसूले गए करोड़ों के राजस्व का आखिर करता क्या है। जब वो ये लोग ये काम करने के लिए नहीं है, पानी साफ दे नहीं सकते, तो नगर निगम किस काम का। जब ये हमें चाहिए नहीं, मैंने इस खंबे के लिए उस समय पे बोला कि ये खंबा नहीं चाहिए, कह रहे हैं जी 1 लाख का खंबा हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। अरे हमें तो नहीं चाहिए, कहते जी नहीं है तो ज़रूरी लगेगा। क्यों लगेगा जी, 1 लाख रुपया निगम का तो लग ही रहा है। जिस चीज़ की व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था दे नहीं रहे, जिस चीज़ की व्यवस्था नहीं ज़रूरी वो थोपी जा रही है। हमें तो नहीं चाहिए, हमने मना किया हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती लगाए गए। अरे जब आपने ये इसको लगा दिया तो आप ये सोचो कि ये वो होगी, एक आप जितनी आगे उसको लगा रहे हो तो वो एक हद होगी, वो हद बना दी तो लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। अब जैसा बाज़ार का माहौल है वैसा ही तो चलेगा ना। हाँ, तो लोगों की वजह से ही बाज़ार। शहरी क्लॉथ मार्केट की समय सीमा खत्म हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, जहां अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मार्केट में शटर से आगे 2 फुट जगह छोड़ने का मामला भी फिलहाल गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कई अन्य मार्केटों में भी अवैध अतिक्रमण हटाओ के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जिसका दुकानदार दबी जुबान में विरोध करते दिख रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि राजनीतिक रंग में रंगता दिख रहा प्रशासन का ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।